गरीब बुआ की कैसी राखी है, अमीरों को तो देने से पहले ही वापसी हो जाती है। अमीर बुआ की होती है राखी तो। अरे दीदी आप गए नहीं। अरे छोटी तू, भाभी तो कह रही थी तू नहीं आएगी, राखी भेजेगी, और मैंने तुझे कितने फोन किए थे, मुझे तो मना कर रही थी, मुझे टाइम नहीं है, ससुराल में काम है, और आ गई। अभी मैं 15 मिनट में निकल जाती। अच्छा हो गया मिलना हुआ। मुझे तो भाभी ने फोन ही नहीं किया, मैं तो ऐसे ही राखी देने ही आ गई भाई साहब के लिए। ये छोटी दीदी कैसे आ गई? 15 मिनट देर से आती तो अच्छा रहता। मैं तो दोनों बहनों को कभी मायके में एक साथ इकट्ठा होने ही नहीं देती। अब क्या करूं? वो तो बुलाओ भाभी का, रात रात रोक लिया उन्होंने, वरना तेरे जीजाजी तो गाड़ी भी भेज रहे थे मेरे लिए। अच्छा हुआ मिलना हो गया। भाभी आपकी छोटी ननद आ गई, खातिरदारी शुरू कर दो, ले आओ लड्डू पेड़े। आ रही हूँ दीदी। बस मैं तो अभी जाऊंगी। भाभी जैसे मुझे खिला के आपने यहाँ तक किया है ना, अब इसका लाड चाव करो आप, ठीक है? मैं तो जाऊंगी अब। हाँ दीदी, क्यों नहीं, खिलाएंगे ना दीदी को। दीदी आप जाओगी फिर सामान पैक कर लो, आपका छूट जाएगा, वरना मैं अभी आती हूँ। मैं तो तेरे जीजाजी के ना फोन का इंतजार कर रही थी, बस उनका आने ही वाला है। वो कह रहे थे गाड़ी आएगी अभी। अच्छा हो गया तुझसे मिलना हो गया। और तू छुट्टियों में भी साथ में नहीं आती। तुझे मैंने कितनी बार कहा है, बहनों का तो मायके में मिलना होता है। ये तो है दीदी, पर मुझे समय नहीं है, ससुराल में काम बहुत है। मेरा देख कितना बड़ा परिवार है, तेरे जीजाजी 4 भाई हैं, फिर भी हमें समय मिल जाता है। तुम तो 3 ही हो, फिर भी नहीं मिलता। ये आफत की दुकान छोटी दीदी बिना बुलाए याद रखती है, अब क्या करूं। और बच्चे कैसे हैं? बढ़िया है, तुझे बहुत याद करते हैं। तू तो ना तो वहां थी, वहां भी तुझे कितना बुलाते हैं। बहन के घर ऐसे कोई आता नहीं है क्या? ये भाभी घर में मिस कॉल क्यों कर रही है? घर में ही तो बैठी हूँ मैं, भाभी भी ना। और तू सुना, ये बड़ी दीदी भी ना समझ में नहीं आती कोई बात, फिर से करती हूँ। और सब बढ़िया है। अच्छा हो गया तू राखी लेकर आ गई, मुझे तो ऐसे लगा कि तू इस बार सच में नहीं आएगी। भाभी भी दुखी हो रही थी कि छोटी दीदी तो आती ही नहीं है। ये भाभी वापस से, अरे भाभी घर में ही तो है, फोन क्यों कर रहे हो? अच्छा पता नहीं, अंदर बुला रही है, मैं अभी आती हूँ ना, तू बैठ। अरे दीदी मैं फोन कर रही हूँ आपको। भाभी आप भी ना, हॉल में तो मैं बैठी हूँ, कमरे में आप फोन कर रहे हो, क्या हुआ? जाओगे नहीं क्या? तो फिर आप, आपके लिए साड़ियाँ निकाल रखी है, वो तो लेकर जाओ। बातों में लग गई आप तो। अरे भाभी आप भी ना, वो मिलती कहाँ है, 1 साल बाद तो मिली है, 5 मिनट बैठ गई। पड़ोसी थोड़ी है, बहन ही तो है। हाँ वो तो मुझे भी पता है, बहन है। गाड़ी आएगी फिर आपकी, अभी तो आपको देर हो रही थी, फिर आपके लिए मैंने सामान तैयार कर रखा है, छूट नहीं जाएगा क्या? ये देखो दीदी, 4 है आपके लिए। एक तो है लहंगा, आप पहनते हो इसलिए, और एक से एक बढ़ के साड़ियाँ मुँह बोल रही है। और 11,000 आपको नगद दूंगी, आपके भाई ने बोला था। आप देखो लेकर भी तो कितना ही थे, उस हिसाब से आपको ठीक ही लग रहे हैं मुझे तो। आप बता दो कोई कमी है तो। एक काम करो भाभी, दोनों बहनों को ना साथ में ही ले दो, वो भी कह रही है, वो भी आधा घंटा ही रुकेगी, फिर साथ में ही चले जाएंगे हम। तो दोनों का निकालना हुआ, आप बाहर ही आ जाओ। अरे दीदी आपने क्या लगा रखा है, वो दीदी जाएगी जाएगी तो चली जाएगी, मैंने तो आपको बुलाया है। आपको देर नहीं हो रही क्या? आप अपने ससुराल में इज्जत से दिखाना। भाभी ने क्या मान रखा आपका? मान नहीं है तो ये मत समझना, भाभी है आपकी। मुझे तो पता ही है, बिना बुलाए जो ननद आती है उसे तो कोई पानी का भी नहीं पूछता। भाभी ने मुझे बुलाया ही नहीं। अच्छा आपने नहीं बुलाया उसको? भाभी आप ये सामान रखो, बैग में डालो, मैं अभी आती हूँ। यही बात, इसी बात के लिए मैं दोनों बहनों को साथ में मायके में इकट्ठा नहीं होने देती। अब कहाँ से लाऊंगी मैं इतने महंगे कपड़े, और क्यों दूं मैं छोटी दीदी को? वो लाती भी क्या है, ये दीदी तो इतना भर भर के लेकर आती है। इन दीदी को तो देने से पहले ही वापसी हो जाती है, बच्चों के लिए, भाई के लिए, मेरे लिए, इतना महंगा महंगा सामान। अब वो तो बस ऐसी राखी लेकर आ जाती है मुँह उठाकर। आजकल तो रिश्ते पैसों के ही हो गए, बुआ भी उसे ही अच्छी लगती है जो पैसों वाली हो, वो अमीर बुआ हो। जैसे दीदी सबको अच्छी लगती है, भाभी भी ढंग से हालचाल पूछने भी नहीं आई। ये दीदी भी ना, मैंने तो पत्ता ही कट कर रखा है, फिर भी ना तो कभी छुट्टियों में बुलाती हूँ, मुँह उठाकर आ जाती है। अब पता नहीं क्या खुसर पुसर लग रही है। सच सच बता तू, तुझे मम्मी की कसम है, झूठ नहीं बोलेगी तू आज? कभी मुझे कोई बात नहीं बताती तू। भाभी ने तुझे राखी पर फोन किया था ना? नहीं दीदी नहीं किया। नहीं किया?
और छुट्टियों में फोन करती है क्या तुझे? मैं भैया की बात नहीं करी, भाभी के लिए पूछ रही हूँ। नहीं करती, भाभी मुझसे कभी फोन पर बात ही नहीं करती, भाई साहब भी करते हैं, और राखी के लिए भी मैं उन्हीं के लिए आई हूँ। मेरे साथ आ तू, आज है ना भाभी से बात कर ही लेते हैं, कब तक ये छुपा छुपाना है? चल। दीदी मैं क्या बात करूंगी? तुझे कोई नहीं बोल रहा बोलने के लिए, तेरी बड़ी बहन अभी जिंदा है, मैं बोल दूंगी, तू आजा। भाभी, दूसरी ननद भी आ गई है आपकी, इस घर की बेटी है ये भी। क्या दे रहे थे? दोनों को साथ में दो। अरे दीदी, ये दीदी तो रुकी नहीं, अभी जाएगी। आप देखो कितने दिन रहे हो, तब आपके लिए इतना है। आप आराम से जाओ, दीदी को देख लेंगे बाद में। आपने फोन नहीं किया इसको राखी का आने के लिए? क्यों नहीं किया? इसका जवाब चाहिए मुझे। नहीं दीदी, मैंने तो नहीं किया, मेरे दिमाग से ही निकल गई। मुझे आपने कोई 10 फोन किए 7 दिन पहले बुलाया रहने के लिए, और इसको आपने एक फोन भी नहीं किया। अरे दीदी मैंने तो फोन नहीं किया, आपके भाई ने किया है ना, एक ही तो बात है। भाभी, मैं भैया की बात नहीं कर रही कि भैया ने किया नहीं किया, आपने मुझे किया था ना, इसको क्यों नहीं किया फिर? अरे दीदी मैं करूँ ना करूँ, भाई ने तो किया ही होगा ना। मैं तो भाभी 7 दिन रह गई तो ही आपका मन नहीं भरा। आप कह रहे थे रात रात और रुक जाओ दीदी, और इसको 2 मिनट इसके साथ बात नहीं करते आप। अभी इतनी देर हो गई, इसको चाय पानी भी नहीं पूछा आपने। दीदी आप बच्चों के मनपसंद बुआ जी हो, तो वो खुद फोन करवाते हैं मुझसे, मैं कहाँ किसी को फोन करूँ। वो ही कहते हैं मम्मी बड़ी वाली बुआ जी को फोन करो फोन करो, उनके लिए किया है मैंने तो, वरना भाई कर देते हैं ना आपको। भाभी, घर की बेटी है ये, छोटी इसलिए बेचारी बोलती नहीं है, माँ नहीं है ना इसके। अब दीदी 100 बात की एक बात है, आप मिलनसार भी तो कितने हो, इतना इतना बच्चों के लिए लेकर आते हो, फिर बच्चे तो उन्हीं बुआ जी को याद करेंगे ना। अब ये दीदी तो ऐसे ही चली जाती है खाली याद, तो फिर बच्चे क्या ही याद करें। अब नहीं किया मैंने तो फोन, क्या तुझे है ना मुझे बताना चाहिए था, ऐसे बड़ी बहन है बताती नहीं है तू कोई बात, और अभी भी कुछ नहीं बोल रही। भाभी को बोल, गलती का एहसास करवा तू। दीदी मैं क्या ही बोलूं, मुझे लगता है अभी भी लड़ाई हो रही है, और मैं बोलती ना तो और भी लड़ाई होती। अब आपका भी कितना दिल दुख रहा है, तब मैं नहीं बता रही थी। और मैं आज जाती हूँ क्या, मायके तो आ ही जाती हूँ, चाहे आधा घंटा रुको, भाई साहब तो बुलाते ही हैं। मैं मानती हूँ तेरी बात, भाई साहब से मायका है, लेकिन भाभी माँ के समान है, आखिरी होती है भाभी मायके की। उसके बाद में भाभी, आज आप इसको सम्मान नहीं देते ननद और बहन के नाते, आगे आपके बच्चे बुआ के नाते कैसे सम्मान देंगे? मेरे तो आते ही आपके बच्चे गले लग जाते हैं, बुआ जी आ गई बुआ जी आ गई। इसको तो मुझे लगता है कोई पूछता ही नहीं होगा। क्यों? भाभी आप खुद सोचो, दोनों एक घर की बेटियां हैं, एक घर में पली बड़ी, और ऐसे एक को बुलाते हो, एक का जी जलाते हो, आप उसको नहीं बुलाते, ये कितनी गलत बात है। हम दोनों नहीं मानती, ऐसे आपस में फर्क नहीं है, हमारी कोई नफरत नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा इसके साथ ऐसा व्यवहार होता है। आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मैं आपसे इतनी सारी साड़ियां लेकर चुपचाप चली जाऊंगी और आप मुझे ऐसे मिस कॉल देके बुलाओगे अंदर? भाभी मुझसे तो ऐसी चोरी नहीं होगी भाभी, और अपनी बहन के साथ तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अब आप है ना ये काम करो, 4 साड़ियां है ना, इनमें से 2-2 दे दो हमें, जो भी है तू पहले पसंद कर ले, और राखी दे दे भाभी को जो भी लाई है ना तू। भाभी बहुत गलत बात है, आप बड़े हो हमसे, ये छोटी है हम सब में, इसका पहले हक बनता है। ज्यादा लाड प्यार होना आप इसको दो, मुझे चाहे आप कम दे दिया करो। दीदी, छोटी दीदी मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पैसों का तो क्या है, बस वो बच्चे सारे दिन बड़ी बुआ जी करते हैं, और फिर दीदी का ससुराल भी इतना अमीर है, फिर तब मेरे मन में ऐसे हो गया कि बड़ी दीदी को ही बुलाना चाहिए मायके में। मैं ये भूल गई कि आप दोनों ही इस घर की बेटियां हो। भाभी माफी की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझसे उम्र में बड़े हो, बस आप तो मुझे एक फोन ही कर दिया करो। अब राखी आ गई, आपका कोई फोन नहीं आया, ससुराल में भी इतनी बेइज्जती हुई कि मेरी देवरानी जेठानी सब चली गई अपने मायके, फिर भाई साहब का फोन आ ही गया, तब थोड़ा सही रहा तो मैं आ गई। मैं ये नहीं कहती भाभी आप मुझे भर भर के बैग भर भर के साड़ियाँ दो, सब दो, लड्डू पेड़े खिला खिला कर यहाँ तक कर दो, बस आप ना 2 बोल लिया करो मीठे बस, और मुझसे फोन पर हालचाल पूछ लिया करो, आप ही हो माँ बाप की बात तो। अरे दीदी, वो इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, सब अमीरों से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, लोगों को तो यही लगता है कि गरीब है तो हमसे कुछ ले लेगा, तो मेरा भी दिमाग वैसे ही सेट हो गया था। आप दोनों ननद भाभी है ना, आराम से 5-7 दिन प्यार से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। दीदी मुझे माफ़ कर दो, आप मम्मी जी के जाने के बाद में मैंने आपका बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं रखा, इतनी छुट्टियां चली गई, इतने त्योहार चले गए,
आपको कभी ढंग से फ़ोन भी नहीं किया, आपके भाई आपको बुलाते हैं। अब से दोनों बहनों को बराबर रखूंगी, ठीक है? अब दोनों ननद भाभी आराम से मटर पनीर बनाओ और खाओ। मैंने तो भाई खूब खाया, मैं तो जाऊंगी। आपको जो खिलाया है ना, उससे ज़्यादा खिलाएंगे दीदी को। क्यों दीदी? ठीक है, इतना मिलना हो गया वो बहुत है। ठीक है दीदी, चलो फिर चलते हैं।